सबसे पहले हम सिचुएशन को अपने जहन में इमेजिन करते हैं। यहाँ एक डब्बा है जो सीधी ज़मीन पर नहीं बल्कि एक रैंप पर ऊपर की तरफ धक्का दिया जा रहा है। फोर्स हम खुद लगा रहे हैं और डब्बा ऊपर जाकर हाइट हासिल कर रहा है। सवाल हमसे ये नहीं पूछ रहा कि डब्बा कितना भारी है, बल्कि ये पूछ रहा है कि सिस्टम कितना एफिशिएंट है। अब हम सिर्फ वो चीज़ें लिखते हैं जो सवाल ने हमें डायरेक्टली दी हैं। मास 10 केजी है, मतलब डब्बा हल्का नहीं है। रैम्प की लेंथ 15 मीटर है, यानी हम इतना फासला तय करके डब्बा ऊपर ले जा रहे हैं। फोर्स 80 न्यूटन लग रही है और हाइट सिर्फ 5 मीटर हासिल हो रही है। मतलब हम ज़्यादा डिस्टेंस चल रहे हैं लेकिन हाइट कम मिल रही है। यहीं से एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है जितनी मेहनत हमने की उसमें से कितनी यूज़फुल निकली। यूज़फुल वर्क वो होता है जो डब्बा ऊपर उठने से मिलता है, इसलिए आउटपुट वर्क इज इक्वल टू mgh होता है। और जो मेहनत हमने लगाई फोर्स और डिस्टेंस के जरिए उसे इनपुट वर्क कहते हैं, जो F इंटू S होता है। फिर एफिशिएंसी हमेशा आउटपुट को इनपुट पर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम थ्योरी को नंबर्स के साथ जोड़ते हैं। आउटपुट वर्क निकालने के लिए मास, ग्रेविटी और हाइट को मल्टीप्लाई किया। यहाँ ग्रेविटी 10 ली गई है, इसीलिए आउटपुट वर्क 500 जूल आया। इनपुट वर्क में हमने फोर्स को रैंप की लेंथ से मल्टीप्लाई किया, जो 1200 जूल बना। जब हम आउटपुट को इनपुट पर डिवाइड करते हैं तो पता चलता है कि हर 1200 जूल मेहनत में से सिर्फ 500 जूल यूजफुल थी। इसीलिए एफिशिएंसी 41.7% आती है। मतलब सिस्टम परफेक्ट नहीं है, कुछ एनर्जी वेस्ट हो रही है। रोजमर्रा जिंदगी में जब कोई भारी डब्बा ट्रक में चढ़ाने के लिए रैंप यूज करता है तो वो कम फोर्स लगाता है मगर ज्यादा डिस्टेंस तय करता है। हर लगाई हुई मेहनत पूरी की पूरी हाइट में कन्वर्ट नहीं होती। कुछ एनर्जी फ्रिक्शन और कंट्रोल में ज़ाया हो जाती है। इसीलिए रियल लाइफ में एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती।